ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी या लंब कोणीय संच्छेदी। ट्रेजेक्टरी की डेफिनेशन देखते हैं, जिसको हम संच्छेदी कहेंगे। वह वक्र जो किसी दिए गए वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को किसी दिए हुए नियम के अनुसार काटता है, दिए गए वक्र का संच्छेदी कहलाता है। वह वक्र जो किसी दिए गए वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को दिए हुए नियम के अनुसार काटता है, दिए गए वक्र का संच्छेदी कहलाता है। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, लंब कोणीय संच्छेदी, हमारा चैप्टर यही है कि यदि वक्र किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है तो वह लंब कोणीय संच्छेदी कहलाता है। यदि वक्र किसी वक्र कुल के प्रत्येक सदस्य को समकोण पर काटता है तो उसे लंब कोणीय संच्छेदी कहते हैं। सेल्फ ऑर्थोगोनल फैमिली, स्वलांबिक वक्र कुल। यदि दिए वक्र कुल का प्रत्येक सदस्य अन्य शेष सदस्यों को समकोण पर काटे तो ऐसा वक्र कुल स्वलांबिक वक्र कुल कहलाता है। यदि दिए वक्र कुल का प्रत्येक सदस्य अन्य शेष सदस्यों को समकोण पर काटे तो ऐसा वक्र कुल स्वलांबिक वक्र कुल कहलाता है। लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करना, इसमें दो अलग अलग चलेंगे, कार्टेशियन फॉर्म चलेगी और पोलर फॉर्म चलेगी। लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करना, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ज्ञात करना, दिए वक्र कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना, यानी आप डिफरेंशिएट करेंगे सबसे पहले और उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करेंगे। और सेकंड स्टेप में dy अपॉन dx के स्थान पर माइनस dx अपॉन dy रखेंगे और थर्ड स्टेप में हम उसको इंटीग्रेट करेंगे यदि ये हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म है। और यदि ये हमारे पास में पोलर फॉर्म है तो दिए गए वक्र कुल का सर्वप्रथम अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। r d थीटा अपॉन डी आर के स्थान पर माइनस 1 अपॉन आर डी आर अपॉन डी थीटा या डी आर अपॉन डी थीटा के स्थान पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर रखेंगे और थर्ड स्टेप में हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अब हम लेते हैं सबसे पहले कार्टेशियन, फिर उसके बाद पोलर की प्रॉब्लम लेंगे। कार्टेशियन प्रॉब्लम में सबसे पहले हम अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे और dx dy अपॉन dx की जगह माइनस dx अपॉन dy रखेंगे एंड देन वी विल इंटीग्रेट। सो y इज इक्वल टू ax स्क्वायर का लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करना। y बराबर ax स्क्वायर का लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करना। इसको हम लिख देते हैं y अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a, ताकि ये कांस्टेंट का चक्कर नहीं पड़ेगा। वही अपने पास सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टू गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y बराबर ax स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं x अक्ष के सापेक्ष और डिफरेंशियल इक्वेशन लाते हैं। सो dy अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब और ये y ऐसे का ऐसा ही a का हो गया 0। y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर y ऐसे का ऐसा ही x की पावर माइनस 2 का हो गया माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब, a का हो गया 0।
और सेकंड स्टेप वही है, dy अपॉन dx के स्थान पर माइनस dx अपॉन dy रखते हैं। तो यहाँ पर हम dy अपॉन dx की जगह रखेंगे माइनस dx अपॉन dy। तो ये हो गया अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस dx अपॉन dy, ये एज इट इज़ माइनस 2y अपॉन एक्स क्यूब बराबर 0। और अब इसको हम इधर उधर चेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब में से कट जाएगा, केवल x रह जाएगा और ये x को हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। दोनों माइनस हटाएंगे, एक तो दोनों के माइनस हटा देते हैं और नीचे से एक्स स्क्वायर हटाते हैं और इस x को ले जाएंगे इधर। तो ये अपने पास में हो गया x dx प्लस 2y और dy को लिया है इसके साथ में, ताकि वेरिएबल भी सेपरेट हो गए। दोनों माइनस हटाए, नीचे का एक्स स्क्वायर हटाया, x को dx के साथ, dy को y के साथ। तो x dx प्लस 2y dy बराबर 0 एंड देन इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर बाई 2y dy का इंटीग्रेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट 2 एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर 2c1 और 2c1 को हम नया कांस्टेंट नाम दे दिया c। सो यहाँ पर लंबकोणीय संच्छेदी प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर बराबर c। अब हम लेते हैं अगली प्रॉब्लम पोलर की। r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा वक्र कुल के लंब कोणीय संच्छेदियाँ ज्ञात करिए। r बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये कहलाता है कार्डियोइड, है ना, अपने काम आएगा, इंटीग्रल में काफ़ी है। वक्र कुल के लंब कोणीय संच्छेदियाँ ज्ञात करिए। फिर वही इसमें a को हम एक साइड रख लेते हैं। सो r अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बराबर a। और पहला स्टेप जो था अपने पोलर में कि सबसे पहले हम वक्र कुल की अवकल समीकरण ज्ञात करेंगे। इसको करने के लिए वी विल डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, r का डिफ्रेंशिएशन dr अपॉन डी थीटा प्लस r एज इट इज़, और 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का इसको ले जाएंगे ऊपर पावर -1। सो -1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन थीटा, वो इसको वापस प्लस कर देगा। तो साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर एंड a का हो गया इधर 0। नेक्स्ट सेकंड स्टेप, लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करने के लिए dr अपॉन डी थीटा के स्थान पर माइनस डी थीटा अपॉन dr इंटू आर स्क्वायर रखेंगे। लंब कोणीय संच्छेदी ज्ञात करने के लिए dr अपॉन डी थीटा के स्थान पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr रखते हैं। तो यहाँ रख देते हैं 1 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज़, dr अपॉन डी थीटा के स्थान पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन dr प्लस आर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर बराबर 0। और अब हम वेरिएबल सेपरेट करेंगे। तो एक 1 प्लस कॉस थीटा तो यहाँ से हट जाएगा, जाएगा 0 में, और ये जो 1 प्लस कॉस थीटा इसको ले जाएंगे इधर ऊपर, यहाँ ऊपर आ गया। इधर का साइन थीटा आएगा नीचे माइनस एज इट इज़ डी थीटा एज इट इज़, और क्योंकि यहाँ पे dr है तो ये dr जाएगा ऊपर, आर स्क्वायर से r कट गया तो r नीचे रह गया बराबर 0। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कॉस थीटा कैंसिल कर दिया, एक r भी हटा दिया और थीटा को थीटा के साथ रखा,
और आर वाले को आर के साथ। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, माइनस बाहर 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन थीटा की जगह रख दिया 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस डी आर अपॉन आर। 2 cos थीटा बाई 2 दोनों जगह से कट गया, cos अपॉन साइन विथ नेगेटिव माइनस कॉट थीटा बाई 2 डी थीटा प्लस डी आर अपॉन आर बराबर 0। और अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप में, इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, कॉट थीटा बाई 2 का इंटीग्रेशन 2 log साइन थीटा बाई 2 माइनस एज इट इज़। ठीक है, थीटा बाई 2 है इसलिए 2 लगा दिया, और कॉट थीटा का हमको पता ही है लॉग साइन थीटा होता ही है। और डी आर अपॉन आर का इंटीग्रेशन लॉग आर, इधर हमने यूज़ कर लिया लॉग C1। कांस्टेंट तो आपकी इच्छा हो जाए यूज़ करें, इसको इसलिए लिया ताकि हम लॉग हटा देंगे अब। लॉग आर बराबर लॉग C1 इंटू ये 2 जाएगा ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, क्योंकि 2 लॉग है ना साहब, तो 2 को आप चाहे ऊपर ले जा सकते हैं, लॉग साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और लॉग ए प्लस लॉग बी बराबर लॉग ए बी। तो ये दोनों अपने पास में गुणा हो गए, ये तो गया पावर में साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, लॉग ए प्लस लॉग बी का सूत्र लगा दिया लॉग C1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एज इट इज आ गया लॉग आर। दोनों तरफ से लॉग हट गए, तो आर बराबर C1 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की जगह रख दिया हमने 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 2। क्यों साहब, ये सही है? इसका फार्मूला चेक करेंगे आप, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये गलत हो रहा है क्या? ये इसको हम चेक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ठीक कर लीजिए, इसको माइनस लगाइए, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, और C1 अपॉन 2 को हम नया कांस्टेंट नाम दे देते हैं C। सो आर बराबर C इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ द कर्व R बराबर A इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। तो इस प्रकार से आप करेंगे इनमें, इसमें बड़ा सीधा सा है, 3 स्टेप में चलना है। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ज्ञात करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे उसको, चाहे कार्टेशियन हो या पोलर हो। और कार्टेशियन है तो dy अपॉन डी के स्थान पे माइनस dx अपॉन dy रखेंगे, और पोलर है तो dr अपॉन डी थीटा के स्थान पर माइनस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर रखेंगे। और थर्ड स्टेप में इंटीग्रेट कर लेंगे हम, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे।